जब भी हम किसी संकट में होते हैं या हमारे सामने कोई परेशानी आकर खड़ी हो जाती है तो हमारे मन में सबसे पहले श्री राम भक्त हनुमान जी का ध्यान आता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन को श्री हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज मैं आपको हनुमान जयंती की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने वाले के सभी संकट कट जाते हैं, सभी परेशानियाँ उसकी दूर हो जाती हैं। भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाने वाले हनुमान जी के जन्म उत्सव को हनुमान जयंती के रूप में बड़े ही धूमधाम के साथ चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो आइए मन में बजरंग बली का ध्यान करते हुए सुनते हैं हनुमान जयंती की ये पावन कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महान ऋषि अंगिरा इंद्रलोक पहुंचे। वहां पर देवराज इंद्र ने पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा द्वारा नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था की, लेकिन ऋषि को अप्सरा के नृत्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वह ध्यान में चले गए। अंत में जब उनसे अप्सरा के नृत्य के बारे में पूछा गया तब उन्होंने ईमानदारी से कह दिया कि उन्होंने नृत्य नहीं देखा, उन्हें नृत्य देखने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। यह सुनकर पुंजिक स्थला ऋषि पर बहुत क्रोधित हो गई और इसके बदले में ऋषि अंगिरा ने उसे श्राप देते हुए कहा कि वह एक बंदरिया के रूप में धरती पर जन्म लेगी। पुंजिक स्थला ने ऋषि से क्षमा याचना की, लेकिन ऋषि ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। तब वह एक अन्य ऋषि के पास गई। तब ऋषि ने अप्सरा को आशीर्वाद दिया कि सतयुग में भगवान विष्णु का एक अवतार होगा। इस तरह पुंजिक स्थला ने सतयुग में वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया और उसका विवाह कपिराज केसरी से हुआ, जो एक वानर राजा थे। इसके बाद दोनों के एक पुत्र हुआ, जिन्हें हनुमान के नाम से जाना गया। बोलिए श्री बजरंग बली हनुमान की जय। एक दूसरी कथा के अनुसार सतयुग में राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसे श्रृंगी ऋषि ने संपन्न किया था। यज्ञ संपन्न होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों में खीर बांट दी। उसी वक्त रानी केकई के हाथों से एक चील ने खीर छीन ली और मुंह में भरकर उड़ गई। चील जब उड़ी तब देवी अंजना के आश्रम से होकर गुजरी। उस वक्त देवी अंजना भगवान शिव की तपस्या कर रही थी। तपस्या करते हुए जब उनके हाथों में वह खीर आकर गिरी तब उन्होंने उसे भगवान शिव का प्रसाद समझकर खा लिया, जिसकी वजह से वह गर्भवती हुई और उन्होंने चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को बजरंग बली को जन्म दिया। अजर अमर बजरंग बली भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हुए और सदैव ब्रह्मचारी बने रहे। हनुमान जी का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था, इसीलिए हनुमान जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना अच्छा माना जाता है। इस दिन हनुमान जी को उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान जी की आरती का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। बोलिए श्री बजरंग बली हनुमान की जय। जय श्री राम।